आज मैं आपको लेके चलता हूँ उत्तराखंड के एक बहुत फेमस और इजी ट्रैक पर। एक ऐसा ट्रैक जो लगभग हर उम्र के लोगों के लिए सूटेबल है और लोग इस 2.5 किलोमीटर के छोटे से हाइक को करना भी उतना ही पसंद करते हैं। तो हमारे चोपता तुंगनाथ ट्रैवल का ये तीसरा दिन था, जिसमें हम तुंगनाथ चंद्रशिला के बहुत खूबसूरत ट्रैक को करने के बाद हम बढ़ जाते हैं हमारे अगले दिन के ट्रैक के लिए। देवरी ताल, या मैं कहूँ देवरिया ताल, एक बहुत ही खूबसूरत एल्पाइन लेक ट्रैक है जो लगभग सारी गांव से 2.5 किलोमीटर की हाइक पर पहाड़ों के ऊपर स्थित है। Hello everyone and welcome back to yet another video. Today is our day 3. हमने कल हमारी तुंगनाथ चंद्रशिला की ट्रैक को कर लिया है कंप्लीट और हम हैं अभी चोपता में। अब हमें निकलना है सारी गांव के लिए। आज का हमारा प्लान रहने वाला है कि हम करने वाले हैं देवरिया ताल का ट्रैक। पैकिंग कंप्लीट करते हैं और फिर निकलते हैं सारी गांव के लिए। तो फाइनली हमारी सारी पैकिंग हो चुकी है डन, सारे बैग पैक्स हो चुके हैं और बस चलते हैं बाइक पे। और बस फाइनल पैकिंग हो रही है, सब लोग अपना सामान पैक कर रहे हैं बाइक में। और सारी गांव की डेस्टिनेशन है यहाँ से 17 किलोमीटर। चले ऑल गुड, चलो आओ, चलो 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 चलो। वो देखो ऊपर ऊपर तक सारे कैंप लगे हुए हैं। चोपता की खूबसूरती को अलविदा कहकर सुबह के 9:30 बजे हम तैयार होकर निकल जाते हैं एक नए दिन के सफ़र पर। वैसे तो चोपता को छोड़कर जाने का मन बिल्कुल नहीं था, पर एक नया ट्रैक हमारा इंतज़ार कर रहा था। ये जो आप सामने देख रहे हो, जब आप नीचे साइड ऊखीमठ से आओगे तो ये आपको टर्न मिलती है और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको चोपता जाने के लिए लेफ़्ट हैंड साइड मुड़ना होता है और अगर मक्कू जाना है तो मक्कू के लिए स्ट्रेट रोड है। और यहाँ से ऑलमोस्ट चोपता आपको 12 किलोमीटर पड़ता है। ओए होए 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 होए, क्या व्यू है भाई, क्या व्यू है। आपको यहाँ से आई डोंट नो आपको कैमरे से दिख रहा है कि नहीं, पर जो मैं अभी देख रहा हूँ ना अपनी आंखों से, मैस्मराइजिंग। हमारे लिए सारी गांव चोपता से सिर्फ 17-18 किलोमीटर की दूरी पर था, पर अगर आपको डायरेक्ट सारी गांव पहुंचना है तो आपके पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको सबसे पहले ऋषिकेश पहुंचना होगा और ऋषिकेश से सारी गांव पहुंचने के लिए सबसे पहले पहुंचना होगा आपको ऊखीमठ। ये ध्यान रखना, आपको ऊखीमठ इस तरफ है, सारी ऊपर। यहाँ से आखिरी सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन भी ऋषिकेश का ही है। ऋषिकेश से आप बाय बस जैसे उत्तराखंड रोडवेज़ या प्राइवेट टैक्सी कैब कराकर भी आप सारी गांव पहुंच सकते हो। सारी एक बहुत कम पॉपुलेशन वाला छोटा सा खूबसूरत गांव है, पर क्योंकि ये बहुत सारे ट्रैक्स का स्टार्टिंग पॉइंट भी है तो आपको यहाँ होटल्स, होम स्टे आराम से मिल जाएंगे। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं सारी और हमने यहाँ पे होम स्टे ले लिया है और बस ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट भी नहीं, 12 बज चुके हैं तो काइंड ऑफ ब्रंच हो रहा है हमारा। ऑमलेट और पराठे आ चुके हैं, इसको खा के फिर निकलते हैं अपने ट्रैक के लिए। हम लोग ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब टाइम है ट्रैक पे जाने का। करण भाई कैसे हो? ये लीजिए ताला चाबी। थैंक यू। और कुछ इस तरीके का है हमारा रूम। बज चुके हैं ऑलमोस्ट 1 और हमने स्टार्ट कर दी है हमारे देवरी ताल की ट्रैक। टाइम हो रहे हैं दोपहर के 1 और कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है ट्रैक। वैसे तो हमारी हाइकिंग स्पीड ठीक थी, पर कुछ ही घंटों में लगातार एलिवेशन गेन करने और स्टीप स्लोप्स चढ़ने की वजह से काफ़ी ज़्यादा सांस फूल रही थी। हाँ हाँ ओके, आ जाओ। ओके रिपोर्ट है। कांटे हैं, देख के आना। ट्रैक की शुरुआत भले ही हमने धूप में की थी, पर कुछ दूर ऊपर चढ़ने के बाद पूरा आसमान
बादल से ढक चुका था और हमारे लिए मौसम और भी बढ़िया हो गया था। आजा 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 पार्कोर। हाँ हाँ आजा। बोला गाइस ये फूल का जूस कभी नहीं पीना, यहाँ से तो बिल्कुल मत पीना। तो छोटी सी ट्रैक अपडेट, हमारे ट्रैक के 1 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं और टाइम हो रहा है 2। चला जाए। करण तो रुक ही नहीं रहा है। नैनीताल रुक जा भाई, आ गए। चलो। मशाल में आपको देना चाहूँगा फॉर 30 सेकेंड्स। वैसे तो आपको यहाँ का टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर ठंडा ही मिलेगा, पर अगर आप हमारी तरह इस ट्रैक को मार्च अप्रैल में प्लान कर रहे हो तो आपको 5 से 15 डिग्री टेम्परेचर देखने को मिल सकता है। चले? नो नो। देवरिया ताल 1 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। एक ही बार पानी। बढ़िया जर्नी है, ब्यूटीफुल व्यूज़, डूइंग गुड। और हमारी पेस भी अच्छी है। ऑलमोस्ट हम लोग 45 मिनट्स में 1 किलोमीटर कवर कर लिए। गड़बड़ लग रही है। 500 मीटर थोड़ी हो गई है। मत आएगा पानी। कोई बात नहीं, ट्रैक हो ही गया है। ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर हो गए अपने, और हम यूजुअल रास्ते से नहीं जाएंगे, हम जाएंगे ये वाले रास्ते से। डन। ऊपर अभी डन हो गया। दौड़ के आया भाई, रुक जा। तो फाइनली हमारे ट्रैक के 2 किलोमीटर पूरे हो गए, और सबसे आई गेस टॉप पॉइंट यही है। यहाँ से अब हम लोग को थोड़ा डाउन चलना है, और ठंडी हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। जल्दी चलते हैं, आई एम वेरी एक्साइटेड। पता चला यहीं से बोल दिया कि यहीं से नहीं जाना। हाँ यही है, यहाँ से जाना नहीं है मेरे ख्याल से। स्टीप हो जाएगा। कैसे जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, वी कैन गो। आई डोंट थिंक सो। नहीं नहीं नहीं, चल सकते हैं, आ जाओ। वो आ जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगा। अभी गाना प्ले किया तो फाउल लैंग्वेज, कोई फाउल लैंग्वेज नहीं है। ट्रैक पर दोस्तों के साथ मस्ती मजाक करते करते हम लगभग 2-2.5 घंटे की हाइक के बाद पहुंच जाते हैं देवरिया ताल, और हमें दिखाई देता है पिक्चर परफेक्ट सीनरी। हमारे आंखों के सामने था माउंट चौखंबा और केदार माउंटेन रेंजेस का ब्यूटीफुल व्यू। एक बहुत ही ब्यूटीफुल फॉरेस्ट से घिरा हुआ एक अल्पाइन लेक, जिसके साथ बहुत सारी कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं। देवरी ताल यानी देवों का ताल। ऐसा माना जाता है कि यहाँ इंद्रदेव और बाकी देवता जब धरती पर आया करते थे तो इस ताल में वो नहाया करते थे। पर अब ये लेक उत्तराखंड में लोगों के बीच एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैकिंग और हाइकिंग स्पॉट है। हमें यहाँ तक कि 2.5 किलोमीटर की हाइक करने में ऑलमोस्ट 2 घंटे लगे, और पूरा रास्ता बना हुआ है तुंगनाथ की तरह ही, तो आप उसमें आराम से चल के आ सकते हो। और कुछ 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये लेक केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आती है। कुछ साल पहले तक लेक के पास टेंट लगाना और कैंपिंग करना अलाउड था, बट करेंटली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसे बैन कर दिया है। देवरी ताल पहुँचने के बाद आपको एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का चेक पोस्ट दिखाई देगा, जहाँ इंडियंस के लिए 50 रुपये और फॉरेनर्स से लगभग 600 रुपये एंट्री फीस मांगी जाती है। कुछ घंटे हमने देवरी ताल के किनारे से माउंट चौखंबा और बागी माउंटेन रेंजेस को देखते देखते बिता दिया।
और उसके बाद वहाँ से निकलते निकलते हमें शाम हो जाती है। देवरी ताल का ट्रैक करते वक्त आपको लगभग हर आधे किलोमीटर के बाद एक नया रिफ्रेशमेंट पॉइंट देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप रेस्ट और अपने दोस्तों के साथ स्नैक्स एंजॉय कर सकते हो। शाम के बज रहे हैं 6 और हम लोग देवरी ताल से अब वापस ट्रैक डाउन कर रहे हैं। 1 किलोमीटर हो चुका है लगभग और ठंड बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा। बहुत सारे पहाड़ों पे बारिश भी हो रही है, तो अभी जैसे स्पीड से चल रहे हैं, वी आर थिंकिंग कि हम लोग 1 घंटे में सारी पहुंच जाएंगे। बाकी देखते हैं कब तक पहुंच पाते हैं। हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। अच्छा, व्यूज़ और सनसेट को एंजॉय करते करते हम नीचे की ओर बढ़ जाते हैं और सारी गांव पहुंचते पहुंचते हमें काफ़ी ज़्यादा शाम हो जाती है। और कुछ इस तरीके से हमारा देवरी ताल चंद्रशिला का तीसरा दिन होता है ख़त्म। तो फाइनली हमारा देवरी ताल का ट्रैक कंप्लीट होता हुआ शाम के बज चुके हैं 7 और हम लोग बहुत मस्ती करते हुए नीचे आए हैं, इसलिए इतना लेट हो गया। चले तो टाइम से थे, बस अब होम स्टे में जाना है, आज स्टे करेंगे और फिर वापस ऋषिकेश में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।